हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नोवेदा। दिस इज सी अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 32, जिसमें हमने बात करी थी रेफरेंस एंड डिवीजन के प्रोविजंस के बारे में। तो उसके 3 सेक्शंस हमारे रह गए थे। कौन कौन से? 443 से लेकर 445 तक। तो ये सेक्शंस आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 443। सेक्शन 443 क्या बोलता है? ये हमें एक सिचुएशन के बारे में बताता है। और सिचुएशन क्या है? मान लो एक ट्रायल चल रहा था कोर्ट के सामने। ट्रायल चल रहा था हमारा कोर्ट के सामने। तो यहाँ पर जो भी कन्विक्टेड पर्सन थे ना, वो एक से ज्यादा थे। कितने थे? एक से ज्यादा। कौन है ये? एक्यूज्ड, जो बन गए कन्विक्टेड। तो हम मान लेते हैं 2 थे। तो 2 पर्सन को कन्विक्ट किया गया। तो ये पर्सन क्या करते हैं? इसकी रिवीजन एप्लीकेशन लगा देते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में। और ये पर्सन क्या करता है? ये कन्विक्शन के अगेंस्ट रिवीजन की एप्लीकेशन लगा देता है हाई कोर्ट में। तो एक ही केस की एप्लीकेशन किसी सिचुएशन में 2 कोर्ट के पास आ गई। कौन कौन सा कोर्ट है? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो अब क्वेश्चन है कि इसको रिवीजन की एप्लीकेशन को कौन सुनेगा, कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? तो वो डिसाइड करेगा हमारा हाई कोर्ट। कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट देखेगा कि पार्टीज की कन्वीनियंस किस में है, कोर्ट ऑफ सेशन के साथ है या हाई कोर्ट के साथ है, किस टाइप का क्वेश्चन ऑफ लॉ है, हाई कोर्ट को देखना चाहिए या कोर्ट ऑफ सेशन को देखना चाहिए। तो हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस, बेसिस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज, क्वेश्चन ऑफ लॉ किस टाइप का है, इन सिचुएशंस को कंसीडर करेगा और डिसाइड करेगा कि हाई कोर्ट खुद से इसको टैकल करे, हैंडल करे, प्रोसीड करे, हियर करे, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर करे। जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन आगे इसको हियर करे और अपना डिसीजन दे। तो अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट डिसीजन लेगा। और लगेगा खुद करना चाहिए तो कोर्ट ऑफ सेशन से अपने पास ले लेगा। और लगता है कि नहीं कोर्ट ऑफ सेशन को दे देना चाहिए तो कोर्ट ऑफ सेशन को दे देगा। और जब कोर्ट ऑफ सेशन को देगा तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है इसको हियर करेगा। और ये माना जाएगा कि जैसे दोनों के दोनों ने एप्लीकेशन कहाँ लगाई है? कोर्ट ऑफ सेशन। और अगर हाई कोर्ट अपने पास ले रहा है तो ये माना जाएगा कि दोनों ने दोनों एप्लीकेशन कहाँ लगाई है? हाई कोर्ट ने। दोनों पार्टीज ने एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट में। और जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा। जैसे इस सिचुएशन में हाई कोर्ट में मान लेते हैं हम ट्रांसफर कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन को। अब कोर्ट ऑफ सेशन ने डिसीजन दे दिया। तो अब मान लो डिसीजन इसने दिया, इसने भी कन्विक्ट कर दिया, इसने कोई रिवीजन नहीं करी। तो अब क्या पार्टी ऐसे कह सकती है कि ये तो कोर्ट ऑफ सेशन ने दिया है, हम तो हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं रिवीजन लेकर? नो। तो एक बार ये डिसीजन आ चुका है, हाई कोर्ट ने भी देख लिया, कोर्ट ऑफ सेशन ने भी देख लिया, अब हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है रिवीजन के एप्लीकेशन को ले जाकर। ठीक है, तो ये बोलता है हमारा सेक्शन 443। नेक्स्ट सेक्शन है 444। तो 444 किस बारे में बात करता है? वैसे तो रिवीजन की एप्लीकेशन उन्हीं केसेस में लगाई जाएगी जहां पर बीएनएसएस में स्पेसिफाइड है। मतलब किसी सेक्शन ने अलाउ कर दिया कि आप रिवीजन की एप्लीकेशन लगा सकते हो और कोर्ट जो है आपके एप्लीकेशन को सुनेगा, तो उसी सिचुएशन में कोर्ट सुनेगा। लेकिन अगर हमारे कोर्ट को लगता है कि जस्टिस के लिए जरूरी है कि इस एप्लीकेशन को भी सुना जाना चाहिए, ऑल्दो ये बीएनएसएस में कहीं भी अलाउ नहीं की गई, स्पेसिफाइड नहीं की गई कि आप रिवीजन में जाकर इसकी जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो ये ओपिनियन रहता है किसका? कोर्ट का। ये 444 है। ओपिनियन रहता है किसका? कोर्ट का, कि अगर कहीं पर स्पेसिफाइड नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है तो कोर्ट खुद से डिसाइड करता है और जस्टिस के फेवर में लगता है तो उस एप्लीकेशन को हियर भी करता है। लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, चैप्टर 32 का 445। तो सेक्शन 445 के कहता है, सेक्शन 445 कहता है जब कोर्ट जो है अपना ऑर्डर रिवाइज कर रहा है, कोर्ट 2 कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, इन्हीं के पास रिवीजन की एप्लीकेशन लगती है।
तो ऐसी सिचुएशन में रिवाइज कर सकते हैं ये ऑर्डर को। तो जब ये अपने ऑर्डर को रिवाइज कर देते हैं तो जहां से ये ऑर्डर या जजमेंट आई थी जिसको ये रिवाइज कर रहे हैं उस कोर्ट को ये ऑर्डर भेज देंगे, इसकी कॉपी भेज देंगे, और वो कोर्ट जो है रिवाइज ऑर्डर को अपने रिकॉर्ड में भी लगाएगा प्लस आगे अकॉर्डिंगली जजमेंट पास कर देगा, आगे अकॉर्डिंगली ऑर्डर या फिर जजमेंट पास कर देगा। तो ये जो रिवाइज्ड ऑर्डर आया ऊपर से दूसरे कोर्ट के थ्रू, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट के थ्रू, उसको अपने रिकॉर्ड्स में लगा लेगा और अकॉर्डिंगली ऑर्डर कंफर्टेबल जो भी है वो पास कर देगा। तो ये था कंप्लीट चैप्टर 32, जिसके 3 सेक्शंस आज हमने कवर किए, बाकी सेक्शंस हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर 32 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लिखेंगे चैप्टर 33 जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में। थैंक यू।